Hello everyone, welcome to the channel EduNova. So this is a crash course series for class 10th ICSE students organic chemistry. एंड ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें वील बी स्टडिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। पार्ट 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, सो ऑन। अब इस पार्ट में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स पे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। नंबर 1 वाज योर हाइड्रोकार्बन्स एंड अनदर वाज योर डेरिवेटिव्स, राइट। सो लेट्स स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड्स फॉर कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नो अदर कंपाउंड, नो ऑक्सीजन, नो मेटल, कोई और कंपाउंड होगा ही नहीं, सिर्फ कार्बन एंड सिर्फ हाइड्रोजन। फाइन। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो हाइड्रोकार्बन्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। एलिफेटिक आर योर ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक आर योर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एलिफेटिक फर्दर हमारे 2 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जिन्हें अभी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। साइक्लिक में क्लोज्ड चेन, मतलब कार्बन कार्बन की अगर क्लोज्ड चेन बन गई, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एक कार्बन कंपाउंड बना दिया, अब सारे एटम्स कार्बन है, बाकी के मैं हाइड्रोजन बना दूंगी सबके, राइट। ऐसे मैंने सारे हाइड्रोजन एटम्स बना दिए, तो दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, राइट, कि 5 कार्बन एटम्स का कंपाउंड है इन अ साइक्लिक फॉर्म, तो ये मेरा साइक्लिक कंपाउंड हो गया। एंड यही अगर मैंने 5 कार्बन एटम्स का कंपाउंड ऐसे बनाया होता तो ये मेरी ओपन चेन कंपाउंड हो जाता। फाइन, तो दिस इज वेरी बेसिक, ओपन चेन एंड योर साइक्लिक। नाउ ओपन चेन हमने देखा, फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है इसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्टडी करते हैं। सो नंबर 1 क्या है आपके? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड नाम से ही क्लियर है, सैचुरेटेड, सैटिस्फाइड। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारी कौन सी क्लासिफिकेशन आ जाती है? एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे 3 होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। फाइन, तो एल्केन्स आर योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मतलब उनके जितने भी बॉन्ड्स हैं, कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज हैं, दे आर ऑल सैटिस्फाइड। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एकदम मस्त चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन दे आर सैटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कि ये कार्बन है, उसके सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो दिस इज माई सैचुरेटेड। मेन हमें देखना होता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है। कार्बन हाइड्रोजन का तो सिंगल ही होगा, कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है और जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड से सारे सिंगल है तो वो हमारा एल्केन हो जाता है। इस केस में क्या है कि कार्बन एकदम फुल्ली सैटिस्फाइड है। हमने पढ़ा था कार्बन 4 हाथ बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो सारे बॉन्ड सैटिस्फाइड है, सारे सिंगल बॉन्ड से कोई दिक्कत नहीं है। These are very less reactive. Obviously, if you are saturated, if you are satisfied, why will you react here and there? अगर आप एकदम satisfied हो, एकदम saturated हो, कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो आप reaction क्यों show करोगे? ठीक है, आप एकदम stable हो, but they undergo substitution reaction. कैसी reactions? देखो, 2 तरह की reactions होती हैं, एक होती है addition reactions और एक होती है हमारे पास substitution reaction. Addition means कि ऐड करना एंड सब्सटीट्यूशन मीन्स कि भाई तुम ऐड नहीं कर सकते, तुम सब्सटीट्यूट कर सकते हो। मतलब अगर मैंने बोला कि एक मेरे पास एक ये कार्बन कार्बन बॉन्ड था और ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, फाइन, अब इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे क्लोरीन ऐड करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? कहीं जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये तो फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड हम केमिस्ट्री में मिक्सचर्स भी पढ़ते हैं ना, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, तो ये तो सैचुरेटेड है, इसके अंदर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अगर मुझे इसे लगाना है यहाँ पे तो मुझे किसी ना किसी को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तभी रिएक्ट करेगा जब मैं किसी ना किसी को हटाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हुआ? सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है, ओनली सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल, सो दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। फाइन, क्लियर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखें, इनमें हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस आ जाते हैं। क्या याद रखना है? एल्कीन अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बाकी सारे चाहे सिंगल हो, तो दैट इज योर एल्कीन। एंड अगर एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट इज योर एल्काइन। नाउ ये अनसैचुरेटेड है, आप कहोगे क्यों? हमने तो पढ़ा था कि वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स बना तो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब सैचुरेटेड तो ये भी है, अगर आप बोलो कि मैं क्लोरीन को लाऊं तो आप तो ये भी बोलोगे कि यहाँ पे भी मैं क्लोरीन को ऐड नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि सारे बॉन्ड सैटिस्फाइड है। बट नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है ना,
ये अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर मैं क्लोरीन को चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को अगर मैं खोल दूँ तो कार्बन कार्बन के मेरे पास यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेसेस और आ गई, क्लोरीन को लाके यहाँ पे ऐड कर दो। डबल बॉन्ड में चांसेस हैं डबल बॉन्ड फिर भी रिएक्ट कर सकता है, इट कैन ओपन अप, राइट, तो दैट्स वाई दे आर अनसैचुरेटेड। फाइन, तो ये रिएक्ट कर सकते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, अभी बताया कैसे। रिएक्शंस को हम और डिटेल में करेंगे, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू। सैचुरेटेड क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं क्योंकि उनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। अनसैचुरेटेड ऑन दी अदर हैंड दे कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। फाइन, ओके, सो मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस। एक बार इनका जल्दी से जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन्स का होता है CnH2n, एल्काइंस का होता है CnH2n-2। एक अगर आपने ये बात ध्यान में रख ली, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास 1 कार्बन एटम है तो उसे हम स्टार्ट करेंगे मिथ से। 2 कार्बन एटम है तो उसके लिए इथ होता है, 3 कार्बन एटम्स प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स पेंट, 6 कार्बन एटम्स हेक्स, 7 कार्बन एटम हेप्ट, 8 कार्बन एटम्स ऑक्ट, 9 नॉन पेंटेक। बट आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आप ये देखो पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ये तो हमारे वही हैं जो हम क्वाड्रिलैटरल्स के लिए यूज़ नहीं करते, सॉरी पॉलीगन्स के लिए यूज़ नहीं करते थे। 5 साइड्स होती है तो पेंटागन, 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन, 7 साइड्स होती हैं हेप्टागन, 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन। इसमें गन हटा दो बस, तो पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, बस आपको यही याद रखने हैं। अगर 1 कार्बन आटम है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर मैंने आपको बोला एक एल्केन बनाओ जिसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन आटम है, ठीक है, मुझे पता है क्या होगा, 1 कार्बन आटम है, ठीक है, मैंने बना दिया। अब कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। हमने पढ़ा है एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन नहीं होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो बाकी सब बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन लगा दो, ये मेरा एल्केन बन गया, ये मेरा एल्केन बन गया। इसे मैं कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, CH4, CH4। इसका नाम क्या हो गया, कितने कार्बन आटम्स हैं, 1, तो मिथ, और ये क्या था, एल्केन था, तो मिथ एन। ठीक है, 2 कार्बन आटम्स का एल्केन बनाओ, ठीक है, मैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाऊंगी, बना दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। इस कार्बन का अभी एक ही है, 1 2 3, 3 और बना दिए, 4 हो गए। इस कार्बन का भी अभी एक ही है, 1 2 3 4 हो गए। बाकी सब पे मैं क्या लगा दूंगी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे। बन गया, ये क्या कंपाउंड बन गया, कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, C2H6। इसे थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन, ये कार्बन था, इस पे क्या क्या अटैच था, 3 हाइड्रोजन अटैच थे, CH3, फिर बॉन्ड आया, फिर कार्बन, इस पे क्या अटैच था, 3 हाइड्रोजन, CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या C2H6 ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन, इसका नाम क्या हो गया, कितने कार्बन एटम्स थे, 2, तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ, इथ, एल्केन था तो एन, इथ एन, ऐसे ही क्या बन जाएगा, प्रोप एन, ब्यूट एन। अब इसका क्या काम आया, देखते हैं क्या काम आया। अगर मैं एल्केन देखूं, मैंने क्या बोला, 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 2n+2 कितना हुआ, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6। अरे हाँ, हमारा इथेन यही तो बन रहा था, तो आप डायरेक्टली भी इससे निकाल सकते हो। मीथेन के लिए भी वेरीफाई कर लो, n की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। H कितना हो गया, 2 × 1 2 + 2 4, CH4, ओ यस, तो 1 कार्बन एटम वाला CH4। ऐसे ही अगर मुझे 3 के लिए डायरेक्टली निकालना हो, C3H, 3 × 2 6 + 2 8, तो प्रोपेन C3H8 होगा। अब आप चाहे बना के वेरीफाई कर लो। फाइन, दिस वॉज द स्टोरी ऑल अबाउट एल्केन्स। अगर हम यही स्टोरी एल्कीन्स में स्टडी करें, सबसे पहला हमने बोला 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम हमने पढ़ा था एल्कीन्स में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। एक कार्बन का कैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाऊं, फाइन भाई, 1 कार्बन का एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, तो मीथीन क्या पॉसिबल है, नहीं भाई, मीथीन कुछ नहीं होता। हमारा स्टार्ट ही एल्कीन्स 2 कार्बन एटम से होगा। फाइन, मैंने क्या करा, कंडीशन ही ये थी एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, बना दिया। अब बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कराओ, कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4, अभी तो इस कार्बन के 2 ही बने, तो 1 2 2 और बना दिए, इसके भी 2 और बना दिए, हाइड्रोजन लगा दिया। फाइन, नाम क्या होगा, कितने कार्बन एटम्स है, 2, तो इथ, और क्या था ये एल्कीन है तो ईन लगेगा, तो ये क्या हो गया, इथीन। फॉर्मूला क्या बना इसका, 2 कार्बन एटम से, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C2H4।
फॉर्मूले से वेरीफाई करो, फॉर्मूला क्या है, CnH2n, C की वैल्यू 2, 2 × 2 4, ओ या 3 के लिए कर लेते हैं, C3 तो H कितना हो जाएगा, सिंपली डबल करना है 6, वेरीफाई कर लेते हैं। 3 कार्बन आइटम्स हैं, अब एक कार्बन कार्बन एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो, इसके 2 बॉन्ड्स और होने चाहिए, इसके 3 ऑलरेडी हो गए, 1 और इसका एक ही हुआ है तो 3 और। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगी, काउंट करो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, C2H6 वही है। सिमिलरली ये स्टोरी हमारी एल्काइंस में भी फॉलो होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हम नेम कैसे करते हैं। ब्यूटीन का अगर मुझे बनाना हो, अगर मैं आपको अब सिंपली बोलूँ प्रोपाइन मुझे बना के बताओ, प्रोपाइन बताओ, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी, प्रोप मतलब 3 कार्बन आइटम्स होने चाहिए, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाला फॉर्मूला हम देखेंगे, CnH2n -2, तो n की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 6 -2 कितना हो गया 4, C3H4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेगा। इज इट सो? यस, वेरीफाई कर लो, स्ट्रक्चर बनाओ। चलो 3 कार्बन आइटम्स हैं, एक एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब बाकी के बॉन्ड सेटिस्फाई कराओ, इस कार्बन के 3 बन गए हैं, एक और बनेगा, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 है, इसका एक ही बना है, इसके 3 और बनेंगे। हाइड्रोजन लगा दो, नाउ सी कितने कार्बन थे, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ओ यस फाइन। तो जनरल फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत सिंपल भी है, 2n + 2 2n 2n -2, एंड ये याद रखना है कि रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन आइटम्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन आइटम्स, ईथ मतलब 2 कार्बन आइटम्स। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, ईथीन होगा, मीथीन नहीं होगा, क्योंकि 1 कार्बन आइटम में हम डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते। सिमिलरली एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथाइन होगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे। ऑर्गेनिक इज़ वेरी 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 सिंपल एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार बना के देख लो, फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ एल्केन बना लो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनिन, डेकेन, सबके स्ट्रक्चर बना लो और सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। फिर ऐसे ही इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। एक बार आपने सबके फॉर्मूले बना लिए, स्ट्रक्चर बना ली, यू विल बी सॉर्टेड। कितना सिंपल है, फाइन। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमने एल्केन देख लिया, अब हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक होती है एल्काइल ग्रुप एंड एक होती है फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। हमने एल्केन देख लिए क्या होते हैं। एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगी तो मेरा एल्काइल बन जाएगा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, दिस इज योर माइनस, दिस इज योर माइनस। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, एल्काइल बन जाएगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n +2, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बचा, CnH2n +1, +2 था ना, -1 कर दिया तो +1 बचा, ये हमारा एल्काइल होता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचा, CH3। अब मैंने बोला CH4 था, राइट, इसमें से यू आर सेइंग एक हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया, तो यहाँ पे तो अब ये जगह एम्प्टी हो गई। यहाँ पे अब मैं क्या लगाऊँ, यहाँ पे हम यूजुअली लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो ये ऑल टुगेदर अ न्यू कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर और द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने Cl लगा दिया, तो अब ये कंपाउंड कहलाएगा एक हेलो एल्कीन, ये कंपाउंड कहलाएगा एक हेलो एल्कीन, क्योंकि मैंने एक हैलोजन लगा दिया एल्केन में। अगर मैंने Cl की जगह फॉर एग्जांपल OH लगा दिया तो ये कंपाउंड कहलाएगा एक एल्कोहल, क्योंकि OH एक एल्कोहल ग्रुप होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। मैंने इसकी जगह कुछ और लगा दिया तो ये वो कंपाउंड बन जाएगा। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम, और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसे लगाने की वजह से वो पूरा कंपाउंड ऑल टुगेदर अ न्यू कंपाउंड बन जाएगा। एंड दिस कंपाउंड, दिस एटम और दिस ग्रुप ऑफ एटम विल डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटायर कंपाउंड। अगर ये एल्कोहल, अगर मैंने OH लगा दिया तो ये कंपाउंड एक एल्कोहल बन जाएगा और इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जो प्रॉपर्टीज़ एल्कोहल शो करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये एक हेलो एल्केन बन जाएगा और इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एक हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ की तरह होंगी। फाइन, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। all the compounds having the same functional group will show similar chemical properties। अगर मैंने एक कंपाउंड ये है मेरे पास, अगर सिमिलरली मैंने यहाँ पे इथेन बनाया होता, फिर इसका भी मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये इथाइल बन गया। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, प्रोपेन से बना प्रोपाइल। ठीक है, तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये मेरा इथाइल बन गया। यहाँ पे भी Cl लगा दो तो ये भी एक हेलो एल्केन बना। ये हेलो एल्केन विद 1 कार्बन आटम है, ये हेलो एल्केन विद 2 कार्बन आटम्स है, इनके भी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो बट इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ ही कौन डिफाइन कर रहा है, Cl, एक हैलोजन।
और अभी हमने देखा कि यही पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर ये सेम है तो प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। होमोलोगस सीरीज बहुत सिंपल है। अब मैंने देखा एल्केन्स होते हैं, मैं अगर अभी सिर्फ एल्केन्स एल्काइंस का एग्जाम्पल लूँ, एल्कीन्स होती हैं, एल्काइंस होती हैं। इसमें हमने देखा पूरी सीरीज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे इथीन से स्टार्ट होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, देन इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन एंड सो ऑन। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये एक पूरी सीरीज़ है, ये सारी अपने आप में सीरीज़ है। ऐसी अभी हमने देखा हेलो एल्केन, देखा था ना कि मिथाइल में क्लोराइड लगा दिया, इथाइल में क्लोराइड लगा दिया, तो वो एक सीरीज़ बन गई। ऐसी अगर एल्कोहल्स की सीरीज़, तो बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे कि सब एल्केन्स का स्ट्रक्चर सेम है, सब एल्कीन्स का स्ट्रक्चर सेम है, सब एल्काइंस का स्ट्रक्चर सेम है, उन सबका सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी ये भी हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिफाइन होती है, फंक्शनल ग्रुप से। एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उनका डबल बॉन्ड। एल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उनका ट्रिपल बॉन्ड। हेलो एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उनका हैलोजन। एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उनका OH ग्रुप। ठीक है, मेन पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप और बाय अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14। ये क्या है देखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला बताओ क्या था, CH4 था। फिर इथेन था नेक्स्ट मेंबर, इसका फॉर्मूला क्या था, C2H6। फिर प्रोपेन था नेक्स्ट मेंबर, उसका फॉर्मूला क्या था, C3H8। इन दोनों कंपाउंड्स को डिफरेंस देखना, कार्बन में से माइनस करेंगे, 2 - 1 इज 1, देन 6 - 4 इज 2, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों को माइनस करो, दो सक्सेसिव को ही माइनस करेंगे, यहाँ पे भी CH2 आ रहा है। ओ, इथीन ले लो, इथीन का फॉर्मूला हुआ C2H4, देन प्रोपीन हुआ C3H6, इन दोनों को माइनस करना, ओ CH2। तो मेन चीज़ क्या याद रखने वाली है, होमोलोगस सीरीज में हर दो सक्सेसिव कंपाउंड्स दे आर डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप। तो अगर मैंने आपको बोल दिया एक होमोलोगस सीरीज है, एक होमोलोगस सीरीज है जिसका एक कंपाउंड है C3H7Cl, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा और इसका प्रीवियस मेंबर क्या होगा, मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे पता है CH2 का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट मेंबर में CH2 ऐड हो जाएगा, तो इसमें मैं CH2 ऐड कर दूंगी, तो ये बन गया C4H9Cl। प्रीवियस मेंबर में CH2 माइनस कर दूंगी, तो CH2 माइनस करा तो C2H5Cl। समझ रहे हो? तो कितना सिंपल है, अगर मुझे एक मेंबर पता है मैं उसका नेक्स्ट और उसका प्रीवियस मेंबर बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है CH2 का डिफरेंस होगा। और अगर CH2 देखूँ तो कार्बन का मास इज 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 = 2, तो मास में कितना डिफरेंस होगा, हर दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में 14 एटॉमिक मास यूनिट मास का डिफरेंस होगा। फाइन। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, ऑल मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला। यस, हमें पता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, एल्कीन्स का सेम होता है एंड सो ऑन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर शो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में नीचे आएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, एज अ रिजल्ट जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल योर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी ग्रेजुअल वेरिएशन शो करेंगी। बट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन ऑलवेज पुट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। यहाँ तक हमने क्या करा, हमने सबसे पहले देखे हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे एल्केन्स आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड में हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस आ जाती हैं। हमने पढ़ा सैचुरेटेड थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं एंड वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, अनसैचुरेटेड थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। फिर हमने देखा इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देन वी लुक्ड इनटू एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड फाइनली द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट अलग से कंसेप्ट आता है आइसोमर्स। क्या कंसेप्ट है? आइसोमर्स। So, what are isomers? Compounds having the same molecular formula but different structural formula are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. क्या है? ऐसे compounds जिनका molecular formula तो same हो बट जब मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, इन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेट्स सी कैसे पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C4H10, मैंने कहा कि इसका आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दो। आपने देखा कि 4 कार्बन एटम्स हैं, तो मैंने 4 कार्बन एटम्स को ऐसे ऐसे अरेंज कर दिया। अब हाइड्रोजन लगा दिए सब में,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा बन गया C4H10। एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा कि मैं तो 4 कार्बन एटम्स को ऐसे लगाऊंगा, मुझे तो टी बनाना है, मेरा नाम है तारा, तो मैं तो टी बनाऊंगी। ठीक है, अब इसके भी हाइड्रोजन फिर इसने सेटिस्फाई करवा दिए। कंसेप्ट तो वही है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इसने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बना दिए। कितने हाइड्रोजन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी 10 हुए, ये भी C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम था, C4H10। बट जब हमने स्ट्रक्चर बनाया डिफरेंट डिफरेंट बन गए। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट हो गया। कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाए तो वो डिफरेंट हो गए। सी फाइन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखें तो मेन अभी जो आपके कोर्स में, दोज आर 2 मेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड योर पोजिशन आइसोमेरिज्म। ये जो मैंने अभी बनाया ना, इट वॉज चेन आइसोमेरिज्म, कि यहाँ पे जो मेरी मेन चेन है इट इज़ अ स्ट्रेट चेन, यहाँ पे जो चेन थी वो ब्रांच हो गई। ये मेरी मेन चेन थी। अब ये मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का क्या कंसेप्ट होता है, ब्रांच का क्या कंसेप्ट होता है, सब हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे। बट अभी के लिए देखो, ये मेरी एक चेन है, इसमें मैंने एक ब्रांच निकाल दी, तो इट वॉज अ स्ट्रेट चेन एंड इट इज़ अ ब्रांच्ड चेन। तो जब भी चेन्स में अरेंजमेंट ऑफ चेन्स में डिफरेंट आ जाए कि एक स्ट्रेट है एक ब्रांच्ड है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। उसे हम क्या कह देते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, in straight or branch chains, they are known as your chain isomers. For example, isomers of butane. ये अभी जो मैंने आइसोमर्स बनाए थे ब्यूटेन के ही बनाए थे। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। एक मेरे पास बन सकता है स्ट्रेट चेन वाला, कि मैंने स्ट्रेट चेन बना दिया, सबके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिए। और एक क्या बन गया कि मैंने चेन को ब्रांच कर दिया और इसके सारे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिए। सो दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, इनके डिफरेंट नाम होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। फाइन, अभी जब इनके नाम अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फाइन, इफ़ आई टेल यू अबाउट द कॉमन नेम्स, ये मेरा, इसे हम बोल देते हैं एन ब्यूटेन एंड इसे हम बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। इट इज़ माई ब्रांच्ड ब्यूटेन। फाइन, एंड अनदर आइसोमेरिज्म इज योर पोजिशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? पोजिशनिंग में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला ब्यूटीन, अब ब्यूटीन मुझे पता है कि 4 कार्बन आइटम्स होंगे, ईन है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब दूसरे स्टूडेंट ने क्या करा? मैं तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगी या मैं तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगा। इसमें फर्स्ट कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड है, इसमें सेकंड कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या हो गया? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ गया। राइट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें पोजीशन में डिफरेंस आ गया कि हम कुछ जो लगा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, वो इसमें फर्स्ट कार्बन आइटम पे, इसमें सेकंड कार्बन आइटम पे। कंपाउंड्स दोनों सेम है, ब्यूटीन, दोनों के आप फॉर्मूले बनाओगे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा के बना लेते हैं, तो वो भी सेम आएंगे। इसके मैंने हाइड्रोजन सेटिस्फाई कराए, क्या कंपाउंड बना? C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही बनेगा। इसके आप कराओ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये भी C4H8 बना। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और द फंक्शनल ग्रुप, तो उन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? आई होप ये दोनों आइसोमेरिज्म, ये कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म और जितना भी हमने किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप दोबारा इन कंसेप्ट्स को अपनी बुक से स्टडी करना, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, यू विल बी थरो विद द कंसेप्ट्स। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।